साथियों, इस मेन टोंक रोड की कनेक्टिविटी पे मैं काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं और बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा एनालिसिस भी किया है। साथियों, इस प्रोजेक्ट जितना मैं कॉन्फिडेंट पहले कभी नहीं हुआ। इसके कुछ रीजंस हैं, कुछ फैक्ट है, कुछ तथ्य हैं। साथियों, हमारे इस टोंक रोड पे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए हैं। जैसे कि आपने बीलवा में आदित्य सिटी का नाम सुना होगा, जो राधा स्वामी सत्संग के सामने बना हुआ है। ज़बरदस्त रिटर्न दिया उस प्रोजेक्ट ने। इसके अलावा शिवदासपुरा में भी द ग्रेटर जगतपुरा के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसने भी ज़बरदस्त रिटर्न पिछले कुछ टाइम में दिया है। साथियों, अब लेकर के आए हैं मेन कनेक्टिविटी पे प्रोजेक्ट। आज की डेट में अपना जो मेन टोंक रोड है, जो अपने पुराने जयपुर अजमेरी गेट से स्टार्ट होता है और सेंट्रल पार्क, इसके अलावा एसएमएस हॉस्पिटल, दुर्गापुरा, सीतापुरा, प्रतापनगर, इन इलाकों से होते हुए जयपुर को बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज जैसे कि कोटा वगैरह से कनेक्ट करता है। इस मेन कनेक्टिविटी पे एक प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं साथियों। तो मेन टोंक रोड पर इस रेट में, इस फैसिलिटीज़ के साथ आज की डेट में एक सिंगल गेटेड टाउनशिप नहीं है जो डायरेक्ट हाईवे पे ओपन हो रही हो, यानी कि मेन टोंक रोड नेशनल हाईवे पे ओपन हो रही हो। साथियों, हम जो आज एक प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं उसका नाम है अयोध्या नगरी, क्योंकि प्रभु राम की थीम के आधार पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक शानदार लग्जरी एंट्री गेट बनाया है और सामने आप ये बहुत शानदार धनुष लिए हुए प्रभु राम की एक मूर्ति भी देख रहे हैं। तो इसी प्रभु राम की थीम के आधार पे एक नया प्रोजेक्ट अयोध्या नगरी के नाम से हम लॉन्च कर रहे हैं। साथियों, ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है, ये है मेन हाईवे टोंक रोड, जो कि एक नेशनल हाईवे 12 है। 300 फीट यानी 90 मीटर का बड़ा हाईवे है। इस साइड ये जयपुर यानी कि अपने अजमेरी गेट से होते हुए आता है, रिंग रोड क्रॉस करके शिवदासपुरा टोल के बाद में ये एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड लोकेशन आती है, जिसे चाकसू मोड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर आगे चाकसू है। आप यहाँ पर ये बना हुआ गेट भी देख सकते हैं, ये चाकसू गेट है। साथियों, मेरे इस साइड में ये शिवदासपुरा टोल है और ये पीछे कंप्लीट बहता हुआ बहुत ही शानदार और बहुत ही बिजी और ज़बरदस्त कनेक्टिविटी वाला मेन टोंक रोड है। साथियों, अब इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, कनेक्टिविटी, इस प्रोजेक्ट के अंदर होने वाली फैसिलिटीज़, लीगलिटी, पेमेंट प्रोसेस, प्लॉट साइज और इस प्रकार की सभी प्रकार की चीज़ों पे अपन बात करते हैं। साथियों, इस प्रोजेक्ट की अगर पिन पॉइंटेड लोकेशन की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की जो डिस्टेंस है मेन रिंग रोड से, वो होने वाली है लगभग 6 किलोमीटर के आसपास। इसके अलावा जो मेन शिवदासपुरा टाउन या शिवदासपुरा टोल है, वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होने वाला है। इसके अलावा प्रतापनगर लगभग 18 किलोमीटर, इसके अलावा सीतापुरा इंडिया गेट लगभग 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से होने वाला है। यहाँ से अपने को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बसेज और ओला उबर जैसे सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होने वाले हैं। साथियों, ये मेन हाईवे का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपको लोकेशन या कनेक्टिविटी वैसे तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप मेन टोंक रोड पे चलते हैं डायरेक्ट अपना प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। यह 300 फीट का हाईवे है। इसके पास में ये आप जो लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट की प्लांटेशन कॉरिडोर और पार्किंग के लिए जो जगह रिजर्व रखी जाती है वो लोकेशन है। उसके बाद में यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का गेट बन रहा है, जिसके अंदर 30 फीट की रोड होगी और बाद में अपनी प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सामने की तरफ कमर्शियल प्लॉट रहने वाले हैं और अंदर अच्छे रेजिडेंशियल प्लॉट रहने वाले हैं, जिन पे भी अभी डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन मैं इन सबसे पहले आपको कुछ शानदार चीज़ें बताने वाला हूँ। ये जो लोकेशन है, इसके सामने जो आप खाली लैंड देख रहे हैं सड़क के उधर वाली साइड, इसको गवर्नमेंट लगभग 2500 हेक्टेयर में या 10,000 बीघा के अंदर एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक हब की प्लानिंग के लिए रिजर्व कर चुकी है, जिसका काम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है कि किस लैंड पे क्या होने वाला है। और यहीं पे शिवदासपुरा टोल से लगा करके लगभग वाड़ा पदमपुरा रोड तक अपना जो 656 बीघा की लैंड पूलिंग स्कीम है, जो कि राजस्थान की पहली लैंड पूलिंग स्कीम है, वो यहाँ पर डेवलप की जा रही है, जिसका मुआवजा वगैरह 46% जो किसानों को वापस मुआवजा दिया जाएगा, वो भी तैयार किया जा चुका है। साथियों, तो इस प्रोजेक्ट के आसपास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की भी भरमार है, चाहे वो टूरिज्म प्लेस हो जैसे कि चंदलाई लेक, जिसपे अभी हाल ही में स्ट्रीट लाइट वगैरह का काम चल रहा है और इसके सामने से एक 200 फीट का सड़क भी प्रस्तावित है। या मैं बात करूं बॉम्बे हॉस्पिटल या जगतपुरा से आने वाले महल रोड की, तो वो भी अपने प्रोजेक्ट के पीछे वाली साइड से होने वाला है, जो कि रेलवे ट्रैक के दोनों साइड होगा। तो इस प्रकार की काफ़ी बड़ी कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट के आसपास होने वाली है। या मैं बात करूं मेन डिग्गी मालपुरा रोड से आने वाले जो एक 200 फीट का सड़क है, जो इस शिवदासपुरा टोल के पास से निकलेगा, तो वो भी अपने प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास होने वाला है। या मैं बात करूं भारतमाला एक्सप्रेस प्रोजेक्ट की, जो बाड़मेर पचपदरा से आएगा, यहाँ अपने प्रोजेक्ट के पीछे से लगभग 700 मीटर की डिस्टेंस से टोंक रोड को क्रॉस करते हुए लालसोट दौसा में कनेक्ट होगा एक दूसरे एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसी बड़ी बड़ी कनेक्टिविटीज़ इस प्रोजेक्ट के चारों तरफ होने वाली है। अच्छे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट के चारों तरफ होने वाले हैं। मेन कनेक्टिविटी का ये प्रोजेक्ट है। गेट से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाता है। बहुत ही वीआईपी लोकेशन है। आपको इस साइड में चाकसू की कनेक्टिविटी मिल जाती है, इधर निमेड़ा होते हुए आप टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इतने सारे जिलों से आप खुद को कनेक्ट करते हैं।
साथियों टोंक रोड वैसे भी जयपुर के बहुत ही पोर्स इलाकों से आता है, जिसकी वजह से इन इलाकों में रियल एस्टेट की डिमांड वैसे भी ज़बरदस्त रही है। आप ये जो अभी रेगुलर कार्य चलता हुआ देख रहे हैं, ये पिछले 2 दिन में इस कार्य ने प्रगति पकड़ी है, बहुत तेज़ी से ये काम हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि इस प्रोजेक्ट की सारी लीगलिटीज़ है, सारी लीगलिटीज़ जो है वो क्लियर हो चुकी है। जैसे कि साइट के लिए जो जेडीए प्लान होता है, अपना जेडीए अप्रूव्ड एक प्रोजेक्ट को कराना होता है, वो इसका क्लियर हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपना जो जेवीवीएनएल से अपन इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाते हैं, वो इसका क्लियर हो चुका है। और हाल ही में पिछले 2 दिन में इसका अभी जस्ट रेरा आया है, यानी कि ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड भी हो चुका है। तो जेडी अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड और जेवीवीएनएल से अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है। शानदार गेटेड टाउनशिप है साथियों, लगभग 40 बीघा के अंदर अपन इसका फर्स्ट फेज डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर मेन एंट्री ये 40 फीट की शानदार एंट्री होने वाली है, जो प्रोजेक्ट के लास्ट तक जाएगी। इसके अलावा शानदार एक सिमेट्री में आपको 30 फीट और 40 फीट की सड़कें मिलने वाली है। प्लॉटिंग जो है बहुत ज़बरदस्त सिस्टमेटिक तरीके से की गई है। 111 वर्ग गज से स्टार्ट है और लगभग रेगुलर सभी साइजेज में इसके अंदर आपको प्लॉट मिलने वाले हैं। इस बड़े हाईवे की तरफ खुलते हुए बड़े 500-500 गज के प्लॉट, वो भी 45 जैसे शानदार फ्रंट के अंदर आपको मिलने वाले हैं। पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को प्रभु राम की थीम के आधार पर डेवलप किया जाएगा। साथियों में बेसिक अमेनिटीज़ की बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे कि अपने एक प्रोजेक्ट की गेटेड बाउंड्री होती है, गेट होता है, गार्ड सीसीटीवी कैमराज होते हैं, उनके अलावा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज लाइनें, टेलीकॉम की लाइंस, इसके अलावा ब्लॉक बाउंड्री, प्लॉट डिमार्केशन, स्ट्रीट डिमार्केशन, फैसिलिटी डिमार्केशन, ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये तो होंगी। साथ में ज़बरदस्त बहुत बड़ी साइज़ का पार्क होने वाला है, जिसके अंदर बच्चों के लिए जो किड्स प्ले एरिया होता है, या जॉगिंग ट्रैक होती है, या जो मैच फन टाइप की चीज़ें होती है वो होने वाली हैं। और इसके अलावा मंदिर वगैरह होंगे, खेल ग्राउंड होंगे, और इस प्रकार की काफ़ी 50 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने वाली हैं, जिनका वीडियो मैं आपके ब्रोशर पर ट्रांसफ़र करूंगा। साथियों जिस तेज़ी से काम चल रहा है, आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट की बहुत ही जो है शकल सूरत बदल जाने वाली है। इतना ज़बरदस्त तरीके से काफ़ी यहाँ पर काम हो चुका होगा, क्योंकि बहुत स्पीड से यहाँ पर काम हो रहा है। साथियों एक गजब बात यह है कि मैं पिछले यहाँ पर लगभग आधे घंटे से खड़ा हूँ और मैं नोट कर रहा हूँ कि हर 2 मिनट में यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। यानी अपने जयपुर के अंदर वाले इलाकों तक जाने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा होती है, जो सिटी बस होती है, वो यहाँ से हर 2 मिनट में निकल रही है रेगुलर। साथियों जो 16 नंबर बस है वो यहाँ से आपको मेन अजमेरी गेट तक यहाँ से आपको कनेक्ट करती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी जो रोडवेज बसेज हैं, जो प्राइवेट बसेज हैं, और जो ओला उबर की कनेक्टिविटीज़ हैं, वो यहाँ से रेगुलर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कितना शानदार, ये देखिए ये 16 नंबर बस भी आ गई। तो ये शानदार फैसिलिटीज़ आपको यहाँ से आपको मिलने वाली है। साथियों इस लोकेशन को भी राम सर्किल के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट रामनवमी 11 तारीख को इसकी ऑफिशियल बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये प्रोजेक्ट भी अयोध्या नगरी के नाम से होने वाला है। पूरे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट भी जो है एक थोड़ा आध्यात्मिक तरीके से, यानी कि प्रभु राम की नगरी के आधार पर इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। आने वाले टाइम में लोग यहाँ पर रेजिडेंस करने के लिए अवसर तलाशेंगे, और जो लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको बहुत ज़बरदस्त यहाँ से रिटर्न मिलने वाला है। साथियों अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो मैं आपसे गारंटी करता हूं कि अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि सारे सवाल और जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं इस प्रोजेक्ट के आते ही। मेन कनेक्टिविटी पे ओपन होता हुआ प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के चारों तरफ ज़बरदस्त तरीके से गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट फैले हुए हैं। शानदार आसपास से बड़ी बड़ी सड़कें और बड़े बड़े एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हैं। सनलाइट डैम की वजह से इस प्रोजेक्ट के आसपास में वाटर लेवल भी बहुत अच्छा है। तो ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक पूरा कंप्लीट लाइफस्टाइल पैकेज है। तो साथियों हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप का जो ये अयोध्या नगरी प्रोजेक्ट है, ये आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर होने वाला है। हाई डिमांड प्रोजेक्ट में अपना एक शानदार सा प्लॉट पिक कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए लोकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।